देखो ठीक है तुम मम्मी सुनिए सुनो शूट करते जाते हैं इधर हेलो गाइस, तो कल हमारी ट्रिप है और अभी हम पैकिंग कर रहे हैं और हम पैकिंग करते हुए कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा ही कि क्या क्या पैक करें और क्या ना पैक करें। देखो दीदी प्रेस कर रही है मम्मी के सूट और अभी हम सब खाना वाना खा के लेटे हुए हैं। सुनो इधर हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा की माता जी ऐसे बनाओ, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे कर लो, मैं ये कर रही हूँ। ये पहनेंगे कल एक पहनेंगे देखो परसों ऐसे कल तुमने कौन सा वो वाला पैंट जा रही है पुराना वाला बनाती है, ऐसे बनाओ, नहाई ऐसे? 21 को फिर ऐसे 21 को तुमको जो भी पीला वाला पहनना है पीला पहन आता के तो है पर दर्शन ब्लॉग कर लो तो भगवान बना के। चैनल का बना। ठीक है वो पूरे दिन पहनी रही बस करो, डाटा खाली करना है। 22 को पहना एक सो हम लोग चारबाग स्टेशन पे आ गए, भाई जी हमें छोड़ने आए थे। सो हम लोग आ चुके हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे, भाई जी हम लोगों को छोड़ने आए हैं, मम्मी भी आ रही है। हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। भाई जी हम जा रहे हैं, आप आराम से रहिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? और अच्छे से रहना। आप लोग भी आराम से जाइए और अच्छा व्लॉग बनाइएगा और अपना अपना ध्यान रखिए क्योंकि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि एक लोग घर में आना जरूरी है और मम्मी कुछ कह रही है, समझ हम से खा कॉल लेंगे। करते रहेंगे, खाना पीना का ध्यान रखना बस अपना। बस बस और तुम लोग अपना ध्यान रखना बहन, बहुत सेफ्टी जाना। राधे राधे। मैंने हमसे तो भेजा है साथ में, तो जिम्मेदारी के लिए। और तुम लोग धीरे चलो, पापा आ रहे हैं। ठीक है भाई, राधे राधे। चलो ठीक है, राधे राधे। बाय बाय। ये तुम चलो दे दे चलो। तो जी भाई हम लोग को ड्रॉप करने आए थे। अब आप जानना चाहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप सबकी प्यारी आयुषी, ऑलवेज एंड फॉर एवर आपके साथ। तो आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है और इस व्लॉग में हम आपको टूर कराएंगे। हम लोग जा रहे हैं नासिक, शिरडी और एक मिनट यार यहाँ बंदर है। हम लोग जा रहे हैं नासिक, शिरडी। हम लोगों का 2 दिन का टूर है। आज हम लोग जाएंगे, कल पहुंचेंगे और फिर उसके बाद 2 दिन का टूर है। तो 2 दिन में भी हम लोग ने प्लान तो बहुत सारी चीज़ें की है कि ये वाला मंदिर जाएंगे, वो वाला मंदिर जाएंगे। Your attention please. Train number 15065, train number 15. तो हम लोग ने सोचा तो बहुत कुछ है, यहाँ पे जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद कितना एग्जीक्यूट हो पाता है, क्योंकि सोचे बहुत सारी जगह, एक वाटरफॉल, 2-3 मंदिर, एक गुफा है। अभी देखते हैं वहाँ जो हम देख पाएंगे वो सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं थोड़ा सा, अभी बज रहा है 1:30 और हमारी 1:50 की ट्रेन है। तो मम्मी सब आ रही हैं और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंचना है। तो बस मैं जा रही हूँ, मैंने अपना बैग लिया है, इसमें थोड़ा सा खाने पीने का सामान लिया हुआ है और A to Z मैं आपको सारी चीज़ें अपने इस व्लॉग के माध्यम से दिखाती रहूँगी। अभी मेरा फ़ोन हिल रहा है क्योंकि अभी हम लोग को जल्दी से स्टेशन पे पहुँचना है, बट स्टे ट्यून टू माई व्लॉग और आगे आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। और व्लॉग में A to Z सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि अगर आप 1 से 2 दिन का टूर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है और साथ ही साथ मैंने कहाँ घूमा, क्या क्या लिया और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ आपको बनाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अभी मैं घर के बाकी लोगों को लेकर जल्दी से अपनी ट्रेन को ढूंढती हूँ क्योंकि ट्रेन आ चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना है और मम्मी धीरे धीरे आ रही है क्योंकि इनके पैर में दर्द होता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे मम्मी। तो बस स्टे ट्यून्ड। मैं तो आ गई हूँ, मम्मी, दीदी, अंशित और पापा आ रहे हैं। वो लोग काफ़ी पीछे थे और ट्रेन छूटने का भी डर था, तो मुझे बता दिया गया था कि ये है हमारी। तो हमारी है AC2 और 34, 35, 33 अभी आपको बताती हूँ इन डिटेल में। पहले सब आ जाओ, सब बैठ जाएँ। तो यहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट होने जा रही है। सब लोग आ गए, सब लोग बैठ गए हैं। ये पापा, अंशे, दीदी, मम्मी राधे राधे। ट्रिप की शुरुआत करी जाए। राधे राधे, जय साईं बाबा, ओम साईनाथ। मेरे दर्शन अच्छे हो। ये चाय, गरम चाय। बच्चे तो हमें हमेशा ऊपर बैठा दिया जाता है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं। इधर मेरा ये बैग है, इधर मैंने खाने वाला बैग रख लिया है, इसमें मैंने स्वेटर खाने वाला रख लिया है। और जब मैंने ये सारे बैग यहाँ पे रख लिए तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि हाँ ये मेरा साम्राज्य है। मेरे सामने अंशित है, ये हमेशा मेरी सीट के एंगल में बैठता है, लाइक सामने या बगल में, ताकि मैं कुछ भी खाऊँ और इसको ऐसे करके पास कर दूँ, है ना।
मम्मी नीचे बैठी हुई है, ये लोग अभी पीछे अपनी अपनी सीट पे जाएंगे, बट मैंने तो अपना बिस्तर बिछा लिया है। और बस खाऊंगी और फिर थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, क्योंकि सुबह से मैं बहुत काम कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी, तो मेरे को बिल्कुल भी रिलैक्स करने का फुर्सत नहीं मिला था। और मैं काम करने के चक्कर से भूल ही गई थी कि मुझे मूवी डाउनलोड करनी थी, और मैं मूवी डाउनलोड करना भूल गई। और अब मैं सोच रही हूँ कैसे अपना टाइम पास करूँगी, बट मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। एक बुक लाई हूँ पढ़ने के लिए, वो पढ़ूंगी। एक बुक लाई जिसका नाम है स्मॉल हैबिट्स, बहुत अच्छी है, तो मैं सोच रही थी उसको पढ़ूंगी। हाँ, अंशित की बुक है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं सोचा उसको पढ़ूंगी ताकि थोड़ी सी नींद आ जाए, थोड़ी देर फ़ोन देखूँ, क्योंकि ट्रेन में क्या होता है कि नेट नहीं चलता है। अगर नेट चलेगा तो ये करूँगी। बाकी मैं आपको अपना आउटफिट रिवील करना भूल गई थी, मैंने पहना था ये, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, दिस इज़ ब्लैक लोअर फ्रॉम मिंत्रा एंड अगर मैं टॉप पहने, दिस इज़ फ्रॉम सबाना। ये मेरा आउटफिट है। कुछ मैंने शूज़ नहीं पहने थे, मैं अवॉइड करती हूँ, मैंने शूज़ नहीं पहने, तो मैं शूज़ अवॉइड करती हूँ ट्रेन में पहनना, तो मैं स्लीपर्स में ही आई हूँ। बाकी अपने जो सैंडल्स वगैरह है जो वहाँ पे पहनेंगे, उसको हमने बैग में रख लिया है। अंशित का आउटफिट करते हैं। ये भैया का, ये पापा के, ये मांगा हुआ है, अंदर में मेरा टी-शर्ट है। ये अंशित का लड़कों के साथ ऐसा होता है, बट लड़कियों का ज़्यादा अच्छा होता है। मिंत्रा, सवाना, पैंटालून्स एंड सो मेनी। भैया का है, पूमा का है, भैया का है, पूमा का है। सो क्या आपके साथ भी अच्छा होता है? जैसे ही आप ट्रेन में बैठो या कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको भूख लग जाती है। मेरे साथ तो बिल्कुल होता है। मैं अभी बेकरी के बिस्किट खा चुकी हूँ, मैं चॉकलेट खा चुकी हूँ, मैं अब कचौड़ी खा रही हूँ, और मम्मी ने दाल की कचौड़ी और आलू की कचौड़ी दोनों ही बनाई थी। सब्जी पूड़ी भी बनाई थी, और सुबह नाश्ते में हमने तहरी खाई थी, तो वो भी बच रही थी, तो वो भी हम लेके आ गए। तो चाय लेंगे तब तहरी खाएंगे, बहुत टेस्टी बनी है। और नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ बैग में। मतलब ये वाला बैग सिर्फ और सिर्फ खाने से भरा हुआ है, और इसमें चॉकलेट वगैरह भरी हुई हैं, और इसमें खाना है। जबकि बाहर जाओ ना, तो उसके बाद खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फाइनली सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, तो अपने साथ में बैठ के खाना भी खा लिया है। मैं तो शुरू से ही खा रही थी। अभी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, मुझे कड़वा खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, मीठा खाने के बाद फिर कड़वा खाने का मन करता है, कड़वा के बाद फिर खट्टा खाने का मन करता है। मतलब मेरी साइकिल चलती रहती है। और मैं एक डेयरी मिल्क खाऊंगी, उसके बाद नेट तो नहीं चल रहा है, बट थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है। तो मैं एक मूवी देख रही हूँ साउथ की, मेरे वीवो वाले फ़ोन में। तो वो मूवी देखते देखते थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, थक गई हूँ। फिर उसके बाद शाम को आप लोगों को चाय पिलाऊंगी, रेलवे की चाय। और अभी मेरे सामने दीदी आ चुकी है। अंशित मेरे से कर्टन किस तरफ वाली उसकी सीट है, और इधर दीदी आ रही है। दीदी, तब मैं और दीदी बैठे हुए हैं। मम्मी पापा की सीट उस तरफ है, ऊपर नीचे वाली। अंशित की इधर ऊपर वाली। इस बार हम लोग को नीचे की सीटें कम मिली है, बट मम्मी के लिए एक मिलनी थी तो मिल गई। यहाँ दीदी का कमबैक हो रहा है। चाय नाश्ता हो रहा है। मम्मी क्या खा रही हो, दिखाओ। मम्मी हमको भी दो, मम्मी हमको भी दो। फ्राई चूरे वाली नमकीन मुझे बहुत पसंद है, तो जगा के मैं नाश्ता करा रही हूँ। क्योंकि ये एयर फ्राइड है, इसीलिए खाने में ज़्यादा टेस्टी लग रही हो, कोई भी तेल का टेस्ट नहीं आ रहा है। ये देखिए, जो ऑयली फ्राई होती है वो वाली थोड़ी सी अजीब सी लगती है। इधर मेरा भाई बैठा है, इधर दीदी बैठी है। हमें एक ही नीचे की बर्थ मिली है, इसीलिए हम सब एक ही में बैठे हुए हैं। और चाय पिए भी हमने, कुल्हड़ वाली, कुल्हड़ नीचे रख दी है। और अब हम डाइट चूरा खा रहे हो। पीछे देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मेरी बहनें हर चीज़ मना कर देती हैं, ये लाती रिग्रेट करती, हाँ रिग्रेट करती हैं चीज़ों में। ये मेरी मम्मी है,
जो कि हर चीज बना कर देती हैं इनको। और ये दीदी है जो हर चीज ले आती है। हेलो गाइस, तभी रात हो गई। अभी हम लोग फिर से चिटर पटर खाए, बट हम कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए। और अब आने वाला है झांसी, बट हमें नींद नहीं आ रही है, फोन चल नहीं रहा है, नेट हो नहीं रहा है, सिर में दर्द भी हो रहा है। तो बस अभी हम बैठे हैं और अभी हमने सोचा है कि ट्रेन में बिजनेस कैसे करें, तो हम लोग घर से मूंगफली लाए थे, हम लोग ट्रेन में मूंगफली बेचेंगे। ये इन्होंने हमको सिखाया ही। इनको देखिए, ये इनके पैर इतने खराब कि नहीं बॉडी लगने के बाद और खराब हो गए हैं। मेरा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए देखिए नेल पॉलिश लेके आई थी। वैसे तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, बट अब मैंने सोचा चलो बैठ के लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है भाई। मैं क्या करूँ, हम एसी चल रही है, इसकी वजह से मेरा गला पे बैठ रहा है, तो आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी। जनरल में सफर करने वाले एसी में जाएंगे तो होगा। तो बस अब मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी हाथ पैर में अपने टाइम को पास करने के लिए। और फिर मैं ये सिल्वर कलर के लेके आई हूँ। वैसे तो मुझे पसंद भी नहीं है, बट जो पसंद है तो मेरे सिल्वर ही पसंद है। मुझे वो पिंक ब्लैक ऐसा कुछ भी नहीं पसंद है। दीदी भी बोर हो रही है, तो दीदी भी अपना फ़ोटो वोटो खींच रही है। और अंशित इतना बोर हो रहा है कि वो अपनी सीट से उठ के आके यहाँ बैठा हुआ है साइकिल से। नेट नहीं चलता है, तो एक्चुअल में बच्चे अपने घर वालों से जुड़े हुए रहते हैं। कुछ कहना चाहोगे? हाँ, 2 बार सरदार जी बन के फिर नॉर्मल आ गया हूँ मैं। 2 बार अपने सर पे रुमाल बांध चुका है, क्योंकि इसका हेयर ट्रीटमेंट हुआ। भाई मतलब ये लड़कियों से ज़्यादा अपने हेयर के लिए कंसर्न रहता है, तो अपने बाल हुए बांध के लेटा था कि नहीं मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टूट रहे थे, 1-2 ऐसे टूट गए थे, तो ये अपने हेयर को पूरा बांधा हुआ था। इतना तो हम लोग भी नहीं सोचते। अभी आ गया है झांसी जंक्शन, जिसमें 10 मिनट का स्टॉपेज है, और हम उतर के आए हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ अच्छी सी फोटोज ले पाए। और हमें पानी भी लेना था, हम जो भी बॉटल्स लेके आए थे वो खत्म हो गई थी। मेरी भाषा थोड़ी सी लोकल स्पेशल है। कहाँ लिखा हुआ है? तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं जहाँ पे झांसी लिखा हो, वहाँ पे फोटो खिंचाएंगे। महापोषण एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चलकर महोबा चित्रकूट धाम सर्विस। आए तो हमने झांसी की बोर्ड के साथ फोटो खिंचाई है, और पानी ले लिए। चिप्स वगैरह लेना था, क्योंकि हम बहुत खा रहे हैं, जिस स्पीड से हम लोग खा रहे हैं ना, उस नहीं ऑनलाइन कर दे। ऑनलाइन तो पैसे ले आओ। हमारा कौन सा था? ये वाला था ना, A2। तो समोसे लेने हैं, तो गुरु को मैं खा के आती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी की बॉटल्स ले लिए, पानी लेने गए थे क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंच पाई। बाकी यार चाय अच्छी नहीं थी, मैंने सोचा था चाय ले लेंगे, बट चाय अच्छी नहीं थी। माय न्यू फ्रेंड, आपका नाम क्या है? अनन्या। और आपका नाम क्या है? अद्विका।
ये हमारी नए फ्रेंड्स है और हम इनको कॉमिक पढ़ के सुनाएंगे। कॉमिक का नाम है द रेस्क्यू और इसकी स्टोरी आपको आद्रिका सुनाएगी। क्यों आद्रिका, फिर से आप स्टोरी बताओगे? द रेस्क्यू बताइए। One day, the Lee family walk along to the beach. ओके। यानी ली फैमिली बीच में वॉक करने गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ था? आप रीड करके सुनाना चाहोगे? ओके, टेक इट। Okay. One day, the Lee family went for थोड़ा सा लाउड। a walk along the beach. ओके। Look at the surfs. They looked at the surfs coming in on the big wave. क्या बेकस? नहीं अच्छा, आप रील बना रही है? सॉरी नहीं रील नहीं बना रही, वो मुझे स्टोरी सुना रही, मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी। On and on. Look at the big wave. They looked at the big waves crashing down on the rocks. I can see a man fishing. चांस। गड्ढे में पानी थोड़ा सा था। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 से 6 और मैं ब्रश भी कर रही हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ और मुँह हाथ धुल के बैठी हूँ। और आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कोहरा है, हल्का हल्का उछेला हुआ है। पता नहीं रात में मैंने कितनी बार फ़ोन ऑन करके टाइम देखा है, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं क्या करूँ। पर अभी देखिए यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं एंड ये सब करने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इतनी देर से रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठंडा भी लग रहा था और गला भी बैठ रहा था और मेरे को बाहर का देखने का मन था। मुझे ऐसे विंडो साइड वाली सीट अच्छी लगती है तो मैं जल्दी से गई थी। ब्रश चाहिए कि देखो, तो मैं जल्दी से गई थी। क्यों गई थी? मैं क्या कहने जा रही थी? विंडो साइड वाली की देखिए मैं जल्दी से चाह रही थी सुबह हो और फिर मैं यहाँ पे बैठूँ और अब अच्छा लग रहा है। मैंने भी ब्रश कर लिया, मम्मी और दीदी भी ब्रश करने जा रही हैं। एक्चुअली में सब एक साथ उठते हैं तो ट्रेन में यही रहता है, जब आप उठ जाओ तो जल्दी से कर लो अपना। तो देख सकते हैं आप कितना सोबर व्यू है। रात में हम लोग सोए थे 11 बजे तक मम्मी के पास ही बैठे हुए थे, यहीं पे बातें कर रहे थे। मैं चाहता था से इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बाकी लोग सो रहे हैं, सबके कर्टन्स पड़े हुए हैं, सबकी लाइट्स ऑफ है। और मैं ब्रश करके बैठी थी कि चाय आ गई है। अब हम लोग पी रहे हैं चाय। मेरा बड़ा मन कर रहा था जैसे ही ब्रश करूँगी चाय आ जाए, मुझे लगा कोई नहीं आएगा, बट बिना किसी स्टेशन की चाय आ गई है। खेती कर रही है। दीदी मुझे वो वाला फोन देना है। अब आप देख सकते हैं हम ये विंडो सीट के लिए एक सीट में सब कैसे बैठ के एडजस्ट हुए कि ऐसे नहीं बोला, बट बैठी ये भी यहीं पे है। बस यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा है। बाकी हमारी सारी अपर सीट्स थी तो हम लोग वहाँ पे लेटे बैठे थे, बट अभी यहाँ पे नाश्ता करके आए थे, नाश्ता वास्ता करके बैठे हुए हैं। नमस्ते। मैं तो पीछे घुसेड़ दी गई हूँ।
मैं पूछा तब की बैठी हूँ, क्या करे बच्चे खाते। मम्मी की सीट है पर मम्मी को कोने में जगह मिली है क्योंकि हमें थोड़ा सा व्यू एंजॉय करना है, बोर हो रहे हैं ऊपर बैठे बैठे। अभी पॉपकॉर्न और बनाना चिप्स के साथ थोड़ा दिया चिपका लूडो का कंपटीशन 100 रुपए का। देखते कौन जीतता, कौन जीतेगा। मैं लेट्स सी कौन जीतता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम उठ गए थे, चाय नाश्ता कर लिया था, ब्रश वगैरह भी कर लिए थे और अब हम लोग अपने स्टेशन के आने का वेट कर रहे हैं। हम लोग उतरने वाले हैं नासिक पे और फिर नासिक से हम लोग शिरडी के लिए बस करेंगे और फिर आज जाके हम लोग साईं बाबा के दर्शन करेंगे, ऐसा हमने सोचा हुआ है। तो हमारा स्टेशन ऑलमोस्ट आने वाला है तो मैंने फिर से हुडी वगैरह पहन लिए। वैसे तो सब लोग कह रहे हैं कि गर्मी हो रही है बट हम ये बस एक लौती हुडी लाए, अगर ठंडी हुई या मौसम में चेंज हुआ तो हमारे पास कुछ भी ऐसा ठंडी का दोबारा से दूसरा नहीं है क्योंकि हम टेम्परेचर देख के आए थे। वैसे बहुत रेयर ही होगा बट अगर बारिश वारिश होती है तो ही कुछ चेंजेस होंगे। बाकी सामान वगैरह सब पैक कर दिया, जैसे चार्जिंग वगैरह कर रहे थे या खाने का जितना बाहर निकाला हुआ था, वाटर बॉटल्स एंड ऑल, तो वो सब पैक कर दिया है। बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा है क्योंकि 11:45 होने वाला है और 11:45 पे हमारे स्टॉपेज है। ऑलरेडी हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट है। अगर लेट ना होती तो हम लोग 9:30 9:40 तक पहुंच जाते, तो मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता, बट कोई बात नहीं, अभी भी ज़्यादा समय। यहाँ से हम लोग जाएंगे नासिक, नासिक से डायरेक्ट बस करेंगे, बस से हम जाएंगे शिरडी और शिरडी पे जाके रूम वगैरह लेंगे एंड जो भी होगा वो सब आपको बताएंगे। अभी तो बस सोचा हुआ है। So stay tuned, stay connected and don't forget to follow me on Instagram, Twitter and Facebook and like, share, subscribe to my YouTube channel. फाइनली हम उतरने वाले हैं और आप देख सकते हैं हम सब ने अपने बैग ले लिए, उधर रंजित है और बस 1 मिनट में आने वाला है प्लेटफॉर्म। अंदर सब लोग वेट ही कर रहे हैं, पूरा जगह भर गया है गाइस। तो हम लोग आ गए हैं नासिक रेलवे स्टेशन और अब हम लोग यहाँ से बस वगैरह करेंगे और शिरडी के लिए निकलेंगे। बस चल रहे हैं, पीछे हमारे मम्मी पापा भी चल के आ रहे हैं, मैं हूँ और सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो सबने बहुत सारा पकड़ा है। इधर दीदी है। दीदी आपको कैसा लग रहा है हम लोग यहाँ आ गए? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब कि सुबह से मेरे को वेट नहीं हो रहा था कि जल्दी से स्टेशन है, जल्दी से उतरे, तो अब आ गया है तो अब जल्दी से पहुँचे, नहाएं और थोड़ा सा फ्रेश फील करें। लंबे सफ़रों में थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि पूरा आपका सुबह दोपहर शाम सब चला जाता है ट्रेन में ही, तो थोड़ा सा ज़्यादा बोर हो जाते हैं, वरना रात में बैठो सुबह पहुँच जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इनके बगल में ही है बस स्टेशन बट अभी भी कोई भी ऐसी बस नहीं मिली है हमको। यहाँ बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं कि जो शिरडी जा रही हो, जो जा रही हो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पैक होके आ रही है। पैक मतलब कि भरी हुई आ रही है। तो अभी देखते हैं गाड़ी करेंगे, अभी देखते हैं गाड़ी करेंगे कि बस से जाएंगे। तो यहाँ बहुत धूल उड़ रहा है तो मुझे इचिंग हो रहा है। We'll update you. तो गाइस मैं आई थी एसी वाली बस से बट उसके बाद में कुछ कंटेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि जब हम लोग वहाँ से चल रहे थे बस नहीं मिल रही तो आधे घंटे हमको वहीं पे लग गया था नासिक के बस स्टॉप पे। फिर उसके बाद जब हमको बस मिली तब मेरे भाई बहन कहीं और गाड़ी ढूंढने चले गए थे तो उनकी बस ही छूट गई। जैसे हम इस बस पे चढ़े हम इसको बोल रहे थे, वो एसी था तो आगे जहाँ पे ड्राइवर का वो होता है वहाँ पे गेट लगा हुआ था तो वो दोनों में सेक्शंस अलग अलग थे तो उसको सुनाई नहीं दिया, वो बस चल रही। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जस्ट नीचे जस्ट बाद में एक बस आ रही है, आप अगर वो उससे आएंगे तो साथ में पहुँच जाएंगे।
पर वो उस वाली बस को भी छोड़ दिए, वो लोग एक तीसरी बस से आ रहे, इसीलिए उनको समय लग गया है। तो अभी हम शिरनी के बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं। ये देखिए शिरनी का बस स्टॉप है। बाकी पापा गए हैं रूम्स देखने। इधर मंदिर है और इधर कुछ मार्केट वगैरह है और इधर एक बाबा का विशाल भंडारा चलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो उसमें काफ़ी चेंज हो चुका है। और हाँ, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती थी बट सब कुछ मैं भूल गई थी, क्योंकि हमारे हेडेक था कि वो दोनों खो ना जाए, बिछड़ ना जाए, दोनों मिल जाए, क्योंकि दोनों भी अलग अलग जगह गए थे। फिर दोनों कॉल करके एक जगह आए और हम तीनों लोग इधर आ चुके थे, फिर वो दोनों मिले, अब वो लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारा स्यापा हो गया, तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मेरी मम्मी रोने लगी थी मेरी मम्मी रोने लगी थी। अब फिर इनकी वजह से मेरा दिमाग कुछ अलग हो गया था। फ़ोन वोन डाला मैंने बैग के अंदर, शांति से मैं बैठी थी, क्योंकि सारा लगेज हम ही लोग के पास था। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करना और गिनना 1 2 3 4 5 6 सब है कि नहीं है, तो इस सब में मेरे सर में दर्द होने लगा था। ऊपर से एसी वाली बस में मुझसे सर में ऑलरेडी दर्द होने लगता है, तो डबल दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। अभी हाँ, वो मम्मी यहाँ बैठे हैं, पापा गए हैं, हमने आपको बताया रूम्स देखने। और मैं आपको बताने वाली थी कि मैं 2 बार ऑलरेडी शिरनी आ चुकी हूँ। वैसे तो मैं चाहती थी मैं आपको बीच का रास्ता दिखाऊंगी, बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी, बट मैं वो सब कुछ नहीं कर पाई। इन सब का ब्लेम मेरे भाई बहनों को जाता है, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। बट हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अपना आपको लोगों को अपना रूम दिखाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग आज ही दर्शन करेंगे साईं बाबा की। शाम वाली आरती लेंगे। शाम की आरती 5:30 बजे होती, क्योंकि मेरे बगल में जो अंकल बैठे थे, मैं उनसे बात कर रही थी, वो पुलिस में थे, तो वो बहुत सी चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ पे ये अच्छा है, वो अच्छा है, और आप नासिक में ये घूम सकते हैं। तो ये सब मैंने सुना। चाह तो रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट सर के दर्द ने मुझे ये बताया ही नहीं कि मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो बस अभी वेट करते हैं वो दोनों भी आ जाएं और हम लोग को एक अच्छा सा रूम भी मिल जाए। और आज ही यहाँ स्टे करना है, तो एक जैसा भी मिलेगा, जो भी मिल जाए जल्दी मिल जाए, क्योंकि अब नहाने का भी मन कर रहा है और सर दर्द हो रहा है ऑलरेडी। मम्मी मेरी परेशान ही बैठी है अभी तक। क्यों मम्मी, क्या हो गया था? मन तो घबराता है, हम तो घबरा ही जाता है। तो बच्चे इधर हो गए तो बच्चे उधर हो गए, मैं तो अंदर से बहुत परेशान थी। हाँ, बस मिल गई है और बात हो गई है। मैं इतना परेशान नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था 2 लोग हैं भाई, आ जाएंगे, रास्ता तो पता है, वहीं से बस लेके आना है। बच्चे पढ़े लिखे, पर मम्मी का चेहरा देख के, मम्मी से भी मैं अलग बैठी थी। मैं एक अंकल के साथ बैठी थी, मम्मी पापा पीछे बैठे हुए थे। मैं बार बार मुड़ के पीछे देखूं, मैंने कहा अरे भगवान, अब ये रो देंगे, अब ये रो देंगे, तो सर में दर्द होने लगा। माँ का दिल तो माँ का होता है। मेरे बच्चे पीछे छूट गए, मैं आ गई, मुझे घबराहट हो रही थी, कैसे आएंगे, कहाँ छूट गए। उनको बार बार फोन, कम से कम 10 बार फोन करे कि बस में बैठना और कोई गाड़ी में नहीं बैठना, देखिए बाहर है, कौन कैसा है पता नहीं चलता। बट रोया परेशान हुआ नहीं जाता, सबके पास फोन है, सबके पास टेक्नोलॉजी है, गूगल है। माँ ऐसी चीज होती है कि ना, माँ इतनी जल्दी घबराती और मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाया माँ के चक्कर से, तो आप जान लीजिए। साईं बाबा की जय हो। और मैं अपने साथ जब भी चलती हूँ, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, ये सब कुछ लेके चलती हूँ, विक्स। और अब मुझे विक्स भी लगानी है और डिस्प्रिन भी खानी, क्योंकि मेरे सर का दर्द इतना बढ़ चुका है। पर जब यहाँ आए और मैं रिलैक्स हुई कि वो लोग भी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, तो मुझे जाके बेटर लग रहा है गाइस। ऐसा हो जाता है जब ज़्यादा लोगों के साथ जाओ, तो थोड़ा इधर उधर बच्चे बिछड़ जाते हैं, तो परेशानी माँ बाप को तो होती है। उनको लगता आ गए क्या, बस आ रही, बस कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़े लिखे। बस बहुत सारी है, लाइक जो त्र्यंबकेश्वर में घुमाती है, मतलब जो नासिक में ही मिलती है, वो ग्रीन कलर की है, और जो शिरडी लेके आती है वो रेड कलर की। हम भी एक रेड बस से आए थे, और बाकी आती रहती है, किसी न किसी में तो होंगे ही, आएंगे तो मिलेंगे। नहीं आ रहे हैं, परेशान होंगे, कोई बात नहीं, बच्चे आ रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। अब जब मैं इनके पास आके बैठी हूँ, मैं इनका चेहरा देखी हूँ, तो मुझे लगा सुकून, तो मैंने कहा लाओ मेरा फ़ोन दो, मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं ये इतनी परेशान थी भाई, फ़ोन एक तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो कब पापा के फ़ोन से जा नहीं रहा, मम्मी का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो लखनऊ में ही रखा ही थी। अब मेरा फ़ोन मैंने इनको ही दे दिया था कि आप आराम से बनाओ। पर मम्मी भाई, माँ तो माँ होती है, क्या कर सकते। माँ तो माँ ही होती ना, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। पर अच्छा ये बताओ, हम लोग अच्छे से सब लोग आ गए शिरडी बाबा के धाम पे, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? सब अच्छा करेंगे, बाबा के धाम तीसरी बार मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम 2 बार और आ चुके हैं। दीदी एक बार नहीं आई थी, मैं, मम्मी, पापा और हाँ जिसके साथ भी आए थे। और बाबा तो सब अच्छे करेंगे आगे, और बाबा नए साल में मुझे नई तरक्की दे, मेरे बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुँचे, हमको बहुत अच्छा। मम्मी मुझे अब रुला के मानेंगे, ऐसी मेरे सर में दर्द रहा, मैं थोड़ा और रो ली ना, तो
मेरा सर फट जाएगा, मैं बता रही हूँ। मुझे डिस्प्लिन बस खानी है, पर मेरे पास कोई ग्लास नहीं है। तो वो ग्लास है पर ढूंढना पड़ेगा, खाने वाले बैग में रखा है, पानी डालना है, डिस्प्लिन भी ढूंढनी पड़ेगी। जस्ट आके बैठी थी, मैं सोची थी रिकॉर्ड करूँ, ये रो रही है यार। मैं साईं बाबा जो है जो करेंगे सब अच्छे करेंगे। बाबा के भरोसे हमारी गाड़ी चलती है, हमारा घर चलता है। हमारे क्या है, मेरे बच्चे कोई नहीं पार लगाएंगे। अच्छा है जो बुरा है, सब वही बेड़ा पार करेंगे। आज मैं जब आ रही थी ट्रेन में, नेट तो नहीं चल रहा था, पर मेरे पास मुझे शिरडी की फ़ोटोज़ मिली। वो भी मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे पिन कर दूँ कि मैं तब कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती हूँ। बाकी बहुत अच्छा लगा। और इस बार देखते हैं, क्योंकि अंकल बता रहे थे जो मेरे बगल में बैठे थे कि यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं, मंदिर में भी कुछ कुछ नया हो गया है। और एक यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल रसोई है, विशाल भंडारा चलता है। मतलब हाँ, साईं बाबा का भंडारा चलता है, जो कि फ्री में भी चलता है और 10 रुपये का टोकन लेके भी चलता है। और उसमें आपको सब कुछ मतलब 24 घंटे फ्री में खिलाया जाता है। और वो इतना बड़ा है, मैं आपको जगह कैसे बता दूँ। नहीं मम्मी, कितना बड़ी जगह में होगा? 2-4 बीघा में होगा कम से कम। अब बीघा अपने आपसे अंदाज़ा लगा लीजिए, पर बहुत बड़ा और बहुत फास्ट सर्विस भी है। बहुत जल्दी आके दिखाते हैं। तो अगर मैं अभी आज रात में दर्शन करने के बाद वहाँ खाना खाने जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे जाना तो है ही, मैं जिद करके लेके जाऊँगी। वहाँ का प्रसाद तो एक बार जरूर खाना है, बार बार नहीं खाना है। साईं बाबा का प्रसाद हम लोग को एक बार खाना है। तो आज रात ही करूँगी कि आज चलते हैं, क्योंकि सुबह पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं पापा से बात करती हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगी। चलिए, अच्छा मैं रखती हूँ, अपना विक्स ढूंढ लेती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोलो मम्मी, अभी मिलते हैं आप लोगों को। अभी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। सब इच्छाएं तमन्नाएं पूर्ण करते रहना। मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरक्की पे जाएं, बस बाबा से मैं यही आशीर्वाद लेने आई हूँ, अपना मन हल्का करने आई हूँ। यार, मेरे घर में बहुत सारे अप डाउन्स होते रहते हैं। मम्मी इमोशनल हो जाती है तो फिर मेरा सर घूम जाता है। मैं उनको बहुत मुश्किल से समझा पाई हूँ। और फिर अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, देखिए यहाँ पे भी साईं बाबा बने हैं। साईं बाबा की अगर किसी को कहानी नहीं पता है तो मैं जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी उसमें आप लोगों को कहानी भी बता दूंगी। अभी मतलब मैं इस हाल में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ, बट या जैसी भी लग रही हूँ आप देख लीजिए। कंगी वंगी कुछ नहीं करी हुई हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन है मेरे पीछे, तो देखते हैं कुछ अगर अच्छा सा मिल जाता है तो लेके रख लेते हैं, क्योंकि हम जो भी लाए थे हम सब खा गए रास्ते में। मुझे और अंशित को भूख बहुत लगती है। भैया डेरी मिल्क दे दीजिए, ऑनलाइन हो जाएगा ना? कितना? ये दे दीजिए दो। ये 40 वाला है। हाँ 45। मैंने अपने स्टॉक फुल कर लिया है, चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, और मम्मी एक पार्ले जी मांग रही थी, वो भी रख लिया है। और कभी कभी वो डॉगी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो उनको देने के लिए भी मैंने पार्ले जी ले लिया है। ये स्टॉक फुल हो गया, बट अभी कोई आया नहीं है और मैं आ गई हूँ। स्टेशन अच्छा है वैसे यहाँ का। यहाँ पे आपको बहुत सारा खाना भी मिल रहा है। वहाँ बस लोग खाना खा रहे थे और अच्छा था, जिसने जो भी टेस्ट किया था वो। जो भी हो, माँ नहीं रोनी चाहिए। तो मेरी मम्मी रो रही थी तो मैं उनको चाय डेट पे लेके आई हूँ। अब हम लोग बस स्टेशन पे चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा था। और यहाँ अच्छी चाय मुझे रेलवे स्टेशन पे मतलब ट्रेन में एक भी अच्छी चाय नहीं मिली है, बट यहाँ की चाय अच्छी। बाबा पी के आए थे तो बोले थे यदि पी के देखो अच्छा है। मैंने बिस्किट वगैरह बताया था, अभी स्टॉक भर के लाई हूँ। तो पार्ले जी के साथ चाय खाएंगे। चाय एंड पार्ले जी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। अच्छी है ना, इलायची वाली डाल के पड़ी है, अच्छी चाय है। बेस्ट।
क्लास लगेगी। दोनों को क्लास लेती हूँ, पहले क्लास लूँगी, बाद में दूसरा काम होगा। पापा बोले घर जैसी चाय है। पापा ने बोला चाय पी लो, अच्छा। पापा बेचारे वो भी परेशान थे, क्या करिए, दूसरे के मुँह देख देख सब परेशान थे। और मैं पीछे देख देख के इन दोनों के मुंह देख के परेशान हो गई कि मैं कोई एकदम बात नहीं, शांत बच्चे हो आजकल गई। पढ़े लिखे आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे, तो खुद ही समझदार है, तो जान के कुछ सीख क्लास लगेगी और आज मैं लगवाऊंगी क्लास क्लास। लगेगी तो यूट्यूब पे हम लोग दिखाऊंगी। शायद से वो वीडियो आपको देखने को ना मिल पाए, ये लोग मिलके डिलीट करवा दे, बट क्लास जरूर लगेगी। ये मन तो परेशान होता है, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए बच्चा ही होता है, तो माँ नहीं। हमारे लिए मेरे बच्चे हमारे लिए छोटे ही हैं। मेरे पास थंबनेल है, मम्मी के पास भी है, पर मम्मी ने भी इसमें पहनी हुई है, तो मम्मी से पहनी हुई है। मम्मी ने मुझे थंबनेल दिलाई थी और देखिए हम दोनों की ट्रेनिंग। आज उससे पता नहीं हमको क्या क्या करा दें। ऐसे करो, ऐसे हाँ लो। हंसो, मम्मी दांत खोल के नहीं हंसती है। ट्रेनिंग मम्मी ने मुझे ऐसी मेरी चाहती है मेरी सिल्वर की- मम्मी, और ऊपर से ऊपर जाए, अच्छे से अच्छा सब करे, सब चीज करे, हर शौक करे, हर चीज पहने ओढ़े, तो क्यों नहीं बहुत अच्छे से पहनेंगी? रहे। जिंदगी पर मुझे पहनाई है, यहाँ तक लाई है, तो अब मेरा फर्ज बनता है जीवन कि में मैं कुछ परेशानी ऐसी हो गई है जो मेरा मन दुखी कर देती है। बाकी मैं अपने बच्चे में खुश हूँ, और बच्चे में अपने ही खुश रहना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे बच्चे हमारे लिए खूब लायक हैं और हमेशा लायक रहेंगे। मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि शायद हर माँ नहीं दे पाती। बाकी राधा रानी की कृपा है। बाकी मेरा आप लोगों की लास्ट टाइम मैंने कौन सा ब्लॉग डाला था, तो आप लोग उस बैग की बहुत तारीफ कर रहे थे। अब मैं आपको अपना नया बैग दिखाती हूँ, ये जूट का, एंड इट इज़ टू कम्फर्टेबल। और ये वो वाला बैग था जिसकी सबने तारीफ करी थी। इवन ये बैग आई थी मेरे लिए लाई है। हाँ, हम टर्न इधर आप यस, माँ आप ये ले चलो, मैं ये ले चलूँ। मैं ये ले चल। आज से जब से बड़ी हुई है इतने बैग लाई है कि मैं अगर महीना में लेके बदलूं तो भी कमा है। मैंने पूरा बैग का कलेक्शन बना के रखा है मेरे घर में। बैग का कलेक्शन, फुटवेयर का कलेक्शन, इयररिंग का कलेक्शन, ऐसे करके मुझे कलेक्शन करने का बहुत शौक है। तो अभी मैं आपको इस जूट बैग को रिव्यू करूँगी। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ये बैग बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। अगर आपको लैपटॉप, डाटा केबल, चार्जर, बहुत सारा सामान लेके चल रहा है, मेकअप, तो ये परफेक्ट फॉर ट्रैवल है। मतलब मैंने इसको कल ही यूज़ किया। ये था तो मेरे पास 2 साल से, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि मैं सोचती थी पास में जा रहे हैं, क्या ही ज़रूरत है। बट ये बहुत अच्छा है। भगवान करे तो आगे जाए। मुझे जो भी कहीं भी मार्केट जाती हूँ, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ। मम्मी ये तो पहनो। पर मैं इनके लिए जब भी कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, मुझे आती क्या ज़रूरत थी इसको, तो मेरे पास तो था ही, क्यों कहती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो? पैसा जोड़ के रखो, कभी काम आएगा। तो बोलती देखिए, है, मैं लाइफ ऐसा एक है, एंजॉय कर लीजिए मम्मी। आज ही एंजॉय कर लूँ, कल लिए। पता नहीं होना। कल का भरोसा नहीं किसको क्या हो। तो मैं बच्चों इसीलिए में खुश हूँ मैं। जब भी कहीं जाती हूँ मैं इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। फिर चाहे सूट हो, बैग हो या कुछ भी। इनको कभी कभी पसंद आता है, कभी कभी नापसंद भी आता है, बट ये खुश हो जाती है कि चलो ठीक है तुम लाइए। तो ये बैग है। नेक्स्ट मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करूँगी, मम्मी यूज़ करेंगी। और ये वाले का भी लिंक बहुत मांगे थे, भी बहुत प्यारा बैग है। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट, मतलब पोर्शन है जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। दोनों का ही लिंक, ये वैसे फ्लिपकार्ट से है और ये तो जूप का है, तो जूप की वेबसाइट से मंगाया है। बाकी आपको मिंत्रा वगैरह पे मिल जाता है, बट वो लोकल मिलता है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रहती रास्ते में चुन के आई है और फिर भी 2 बैग भरा है इस चुन्नी के साथ। मैं जितना लेके आई थी वो ख़त्म हो गया है, तो अब मैंने फिर से भर लिया है और फिर से वही खाऊंगी, क्योंकि अभी ये भी बस कल तक का है।
फिर कल फिर से, फिर परसों फिर से। जब जाऊंगी तब फिर से बैग फुल करके लेके जाऊंगी। जब भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ, सफर में जाओ ट्रेन वगैरह में, बाहर खाने का मजा ही कुछ अलग है। मुझे भी अच्छा लगता है बाहर खाने में, थोड़ा थोड़ा खाएं पर खाते कल हम लोग कचौड़ी पूड़ी तो लाए थे, बट मॉर्निंग में हमने तहरी खाई थी, तहरी लेके आए थे। वो जो हमने बस ऐसी पैक कर ली थी कि चलो इसको खाएंगे, और रात में जब हम खा रहे थे मम्मी अच्छा लगा था कि बहुत अच्छा लगा, कि मम्मी को भी बहुत मज़ा आया था। और मैंने मम्मी ने वो तहरी इतने मज़े से खाई, कुछ कहने को नहीं। पहले सबको बहुत नहीं खत्म है अभी से आज तक। हाँ अभी आज चलेगा, अभी बट ब्लॉग लंबा हो रहा है तो सोच रही हूँ इसका पार्ट 2 बनाऊँ। बाकी 258 हो रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ 258 हो रहा है, बाकी आप देख सकते हैं। वो लोग आ रहे हैं, तो जब वो लोग आ जाएंगे तब उसके बाद आगे का करेंगे। मार भी लेंगी, डांट भी लेंगी, फिर रो भी देंगी, खुद ही रो देंगी। ऐसे लगता है सबसे ज़्यादा दुख इनको ही हो रहा है। बच्चे मैं माँ हूँ, देखिए माँ, बच्चे चाहे जितना भी बड़े हो जाए, माँ के आगे बच्चे छोटे रहते हैं। हाँ जब माँ मर जाती है तब बच्चे कैसी बात कर रही हो, कैसी बात कर रही हो? हम बात बता रहे, नहीं ये सब बातें ही नहीं करनी है हमको, ये सब बिल्कुल दिमाग से निकालो। बच्चे हमारे लिए छोटे, हमारे बच्चे भगवान दुआ से बहुत ही अच्छे हैं। तुम इतना परेशान हो नहीं, उधर देखो भी मजे करते करते आ रहे हो, परेशान होने की हमारे कोई जरूरत बच्चे नहीं। बहुत अच्छे हैं, भगवान हमारे जैसे बच्चे सबको दे। हमने अपने बच्चों को हमारे बहुत जैसे संस्कार मम्मी पापा भी सबको दे। मैं 7 जन्म मैं लो अपने इन्हीं के बच्चा बन के मैं पैदा अपने हूँ। बच्चों को कोई रोक टोक नहीं करती हूँ। बच्चे तुम अच्छे से एंजॉय करो, जहाँ भी जाओ मेरा नाम रोशन करो। आज बच्चे इतने पढ़ लिख गए तो मैं पढ़ लिख गए, वो अच्छा बुरा खुद ही समझते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन माँ का दिल होता है, बच्चों को अच्छा बुरा समझाना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये किसी के आंसू है, साईं बाबा के दरबार में कुछ नहीं है। लोग को आने में बहुत समय लग रहा है और मुझे भूख लग रही है। जहाँ मैं चाय लेने आई थी वहीं पे एक बड़ा पाव वाला फ्रेश बना रहा था, तो मैं सोच रही हूँ अपने मम्मी के लिए बड़ा पाव ले चलूँ, वरना वो इन लोग के टेंशन में परेशान हो जाएंगी। तो देखते हैं, वो रहे, लेती हूँ, टेस्ट करके आपको बताती हूँ। भाषा थोड़ा सा डिफरेंट है तो उनको समझाना पड़ता है, ऑनलाइन हो जाएगा या फिर 2 कर दो। बाकी देखिए मैंने 2 बड़ा पाव पैक करा लिए। थोड़ी सी चटनी ले रही है, हालांकि ये चटनी मुझे वो पकौड़ियों के साथ दे रही थी, बट पकौड़ी खाने का मन नहीं है। बड़ा पाव ट्राई करते क्योंकि मुंबई आए और बड़ा पाव ना खाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा है। तो गाइस फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं। हमने रूम ले लिया है और बहुत थक गए हैं। अब बारी बारी करके सब लोग नहाएंगे और अभी हो रहा है शाम के 3:30 हुए हैं और दीदी और अंशु पहुंचने वाले। पापा उनको रिसीव करने के लिए गए क्योंकि उनको होटल, मतलब ये होटल जहाँ पे हम रुके ये नहीं पता है। और बस इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम नहा धो के साईं बाबा के दर्शन करने गए और फिर वहाँ पे हम जो करेंगे उस व्लॉग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, लंबा हो ही गया है। तो इसीलिए इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड मैं बनी हूँ गदली सदी, बट मैं भी जब नहा के आऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी हमने बैग को अनपैक कर लिया है। अनपैक मतलब कि सामानें निकाल लिए जो हमको पहनना है नहा धो के, और मम्मी को नहलाने भेजा है क्योंकि मैंने कपड़े निकाले हैं अभी। अब इसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर बारी बारी करके सब लोग नहाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी फुल अपडेट आपको मिल जाएगी कि कहाँ कैसे कैसे गए हैं। और हमने वड़ा पाव खाया था, वड़ा पाव इतना तीखा जहर था ना कि क्या ही बताए, बहुत पानी पी डाला है। तो फिर मैं थक गई हूँ और बस यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। मम्मी नहा के आए और फिर उसके बाद रेडी होते हैं और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे ब्लॉग्स यहीं से इसके बाद मतलब सारे ब्लॉग्स आपको मिलते जाए। सर दर्द है तो मैं सब भूल ही जा रही हूँ, बट ठीक है। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। मिलते हैं पार्ट 2 में, और जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कराऊंगी और भी बहुत कुछ। बाय बाय।